So hello students, welcome to the another lecture of your solution chapter. So last class जो हमने आपका डिस्कस किया था, हम आपका न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन लेके आपका डिस्कस कर रहे थे. नाउ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से. सो फर्स्ट हम एक बार क्वेश्चन का लुक देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है. इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज दिस क्वेश्चन ऑल अबाउट, राइट. तो उसको हम एक बार समझ लेंगे और उसके बाद हम आपको समझाएंगे, ठीक है, कि एक्चुअली क्वेश्चन में बोला क्या है, एक्चुअली हमको करना क्या है, ठीक है. सो इतनी चीज़ हम आपको डिस्कस करके एकदम अच्छी तरीके से पेन एंड पेपर के साथ समझाएंगे. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. देखो क्वेश्चन क्या बोल के रखा है आपको, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल. क्या दे रखा है, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल. इथिलीन ग्लाइकोल का आपका फॉर्मूला होता है CH2 और नीचे इथेनॉल, मतलब बेसिकली इथेन 1,2 डाइऑल है. इथेन 1,2 डाइऑल है. इज डिजॉल्व इन व्हाट, 50 ग्राम ऑफ वाटर. क्या दे रखा है, 50 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व है. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर, आपको मिक्सचर का मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है -34 डिग्री. कितना दे रखा है, -34 डिग्री. इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर इज 0, अगर आपको प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री दे रखा है एंड KF भी दे रखा है 1.86 केल्विन kg पर मोल, देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल. देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ये वॉल्यूम है, आपको वॉल्यूम दे रखा है इथिलीन ग्लाइकोल का. आपको यहाँ पर मास दे रखा है, गिवन मास दे रखा है किसका, वाटर का. किसके, डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, राइट. मास दे रखा है आपको वाटर का, ठीक है. वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास दे रखा है. इथिलीन ग्लाइकोल की वॉल्यूम दे रखी है. आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है डेंसिटी, राइट, डेंसिटी. तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या नहीं है, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, बस आपके पास मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल नहीं है. सबसे पहले तो आप क्या करोगे, गिवन मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल निकाल लोगे. गिवन मास जब निकल जाएगा तो आपको पता है, आप इजीली निकाल लोगे डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, राइट. तो थोड़ा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन ऐसे ही, क्वेश्चन के पजल्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे. सो यस, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. मैं पेपर पे इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको, कैसे आपको एक एक करके स्टेप्स आगे बढ़ाने. ओके, सो आई विल डू इट हेयर सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जब लिखा हुआ होता है तो आप ऑलरेडी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है. सो यस, आई विल टेक दिस मच ऑफ पेज एंड आई विल एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो पहला जो पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो ये है, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्योंकि दो क्वेश्चन हम नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 था, वो क्वेश्चन हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. वो बहुत सिंपल था, इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखाया, बट ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है तो हम आपको करके दिखाते हैं. सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपको जो दे रखी है, 50 सेंटीमीटर क्यूब इथिलीन ग्लाइकोल. आपको सबसे पहले दे रखा है इथिलीन ग्लाइकोल. दिख रहा है मेरा राइटिंग, दिख ही रहा होगा, राइट. ग्लाइकोल, यस, एवरीथिंग इज क्लियर. इथिलीन ग्लाइकोल आपको दे रखा है. और आपको एक चीज मैं बता दूं, इथिलीन ग्लाइकोल बेसिकली आपका इथेन 1,2 डाइऑल है, राइट. इथेन 1,2 डाइऑल है, राइट. इथेन 1,2 डाइऑल है. ये हम आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि कैसे होता है. एक्चुअली नॉमेनक्लेचर में नाम ये नहीं होता है, ई नहीं लगा होता है, तो 1,2 जो भी नॉमेनक्लेचर वो सब आपको ऑर्गेनिक पढ़ाते समय बताएंगे. या बेसिक आइडिया तो आपको है ही थोड़ा बहुत, राइट. सो यस, इसका फॉर्मूला होता है CH2 और नीचे इसके अल्कोहल का ग्रुप लगा होता है. अल्कोहल ग्रुप तो पता ही होगा सबको, OH होता है, राइट. ये है आपका इथिलीन ग्लाइकोल. तो जब भी आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मान ली आ जाए तो सबसे पहले आप इसका मोलर मास निकाल लो, क्योंकि आपको जरूरत पड़ने वाला है. तो हम यहीं पे निकाल लेते हैं मोलर मास. कैसे निकलेगा मोलर मास, कार्बन 2 है, सबसे पहले कार्बन है, कार्बन 2 है, 2 मल्टीप्लाई, एक कार्बन का 12 होता है तो 12 कर दो, राइट. दो को मल्टीप्लाई करो 12 के साथ. हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 6 7, राइट. सो 2 4 6 सॉरी 2 4 5 6, क्या बोल रही हूँ मैं, 6 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने 2, तो ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई 16. इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा मोलर मास आपका, अप्रॉक्सीमेटली 12. ये हो जाएगा आपका 24, राइट. ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 2 6 18, यस 1 देन 38, राइट. नॉट 6 2 12, that is 32. Sorry, what I'm writing, 32, right. 32, 2 16, 6 2 12 and then 1 and then 32, right. इसको पूरा सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 30 एंड दिस विल 32, 62. क्या हो गया आपका, 62 निकल गया मोलर मास, राइट. निकल गया मोलर मास. सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है इस इथिलीन ग्लाइकोल का, दे रखा है 50 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है. इतनी बात समझ में आ गई. 50 सेंटीमीटर क्यूब हमारा दे रखा है, ठीक है. अब दूसरी चीज जो हमको दे रखी है, हमने मोलर मास पहले से कैलकुलेट कर लिया है. हमको दे रखा है मास ऑफ वाटर, मतलब मास ऑफ वाटर
जो कि आपका वाटर सॉल्वेंट है, राइट। उसका मास दे रखा है 50 ग्राम, राइट, ग्राम दे रखा है हमको। जब इसको लिखेंगे हम तो हमको केजी में चाहिए मास, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, वो कर देंगे हम, राइट। आपको दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट, कितना दे रखा था आपको? फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा था, इट फ्रीजेस एट व्हाट, इट फ्रीजेस लिखा था ना क्वेश्चन में, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर इज -34 डिग्री, राइट, एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वाटर इज 0 डिग्री। तो डेल्टा एफ क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ, सॉरी, डेल्टा टी एफ विल इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, राइट। टी नॉट एफ क्या है आपका? टी नॉट एफ है आपका 0 डिग्री माइनस -34 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस विल टर्न प्लस 34 डिग्री, और यू कैन से सिंपल 34 डिग्री सेल्सियस आ गया आपका टी एफ, राइट। क्लियर? इतनी इंफॉर्मेशन पता चल गई। आपको डेंसिटी पूछा हुआ है, आपको के की वैल्यू भी दे रखी है। के की वैल्यू कितनी है दे रखी है आपको के की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, राइट, ये दे रखी है आप वैल्यू के की। अब आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है, आपको डेंसिटी निकालना है। सबसे पहले तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। दैट इज वी हैव वन फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ मल्टीप्लाई एम, राइट, के एफ मल्टीप्लाई एम। एम आपका क्या है? हम पहले एम को यहाँ पे निकाल लेते हैं। एम आपका है बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें? केजी में। केजी में है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, वो बेसिकली गिवन मास होता है ना, गिवन मास बाय मोलर मास। हमको गिवन मास तो पता नहीं है, हमको तो वॉल्यूम पता है, तो हम यहाँ पर मास लिख लेंगे, इस मास को x मान लेंगे। मोलर मास हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 62। कितना आया था? 62। यहाँ पर 62 लिख देंगे, ये हो गया गिवन मास में मोलर मास। ये आपका एम ही निकाल रहे हो, राइट। डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट 50 ग्राम दे रखा है, पर हमको किस में चाहिए? हमको केजी में चाहिए, तो 50 डिवाइडेड बाय 1000, कितना? 1000, राइट। इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या मिलेगा? m इज इक्वल्स टू, मास को x मान लिया है, डिवाइडेड बाय 62, ये ऊपर चला जाएगा और ये भी न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई 50 एंड ये मल्टीप्लाई 1000, राइट। ये हो गया, ये चीज 0 0 आपस में कैंसिल, 5 2 0 हो गया, राइट। 20 62 हो गया, राइट, 20 62 हो गया। इतना क्लियर हो गया आपको? 20 62 हो गया, राइट। ये 20 और 62 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा 3 के टेबल से, राइट। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 10 एंड दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी योर 2 3 6 2 1 2, राइट। सो मोलर मास क्या हो गया आपका? दैट इज 10x डिवाइडेड बाई 31, राइट, 10x डिवाइडेड बाई 31। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, हम किस में पुट करेंगे? हमको ये मिल गया है हमारा, ये m इज इक्वल्स टू 10x डिवाइडेड बाई 31 आया, राइट। हम डेल्टा टीएच कैलकुलेट कर चुके हैं, ये क्या है? ये आपका 34 है, राइट, कैलकुलेट किया है 34। के एफ की वैल्यू 1.86, m की वैल्यू कितनी है? 10x डिवाइडेड बाई 31, क्या है? 10x डिवाइडेड बाई 31, राइट। अब देखो ये है 1, इसको पॉइंट हटाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 100 से, राइट। ये एक 0, ये एक 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा, राइट। हमको चाहिए x को निकालने के लिए क्या करना है? x को एज इट इज रहने दो, ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये 31 भी ऊपर चला जाएगा, मतलब 34 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 186, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये चीजें 10 और 31 न्यूमरेटर में चला जाएगा, राइट, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, सिंपल मैथमेटिक्स, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो आएगा आपका, इसको अगर हम एक और बार डिवाइड कर दें तो आपको पता है क्या आएगा? अप्रॉक्सीमेट जो है, देखो 186 है आपका, 34 कितने टाइम्स जाता है? 34 3 4 4 4 16, हाँ यस, 4 4 16 1 3 4 12, then 13 yes 18 6 31, it is not going with this 10, हम इसको मान लेते हैं 2 5 10
2 9 18 and then 2 9 18 and then 2 3 6, right? 2 3 6, right? 3. Then this 34 is not at all divisible by this, right? So we have to solve this particular question and we have to get the answer. And approximately x की वैल्यू कितनी आएगी? 34 मल्टीप्लाई 31. So 31 मल्टीप्लाई 5, दैट विल बी योर कितना कैलकुलेट कर लो इसको. ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है. एज पर मी एक्स की वैल्यू आनी चाहिए कुछ अप्रॉक्सीमेट. इट कम्स अराउंड 56 के पास आनी चाहिए एज पर मी. ओके, एज पर मी, आई डोंट नो एज पर यू हाउ मच इट विल गेट. आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, बिकॉज मुझे तो नहीं लग रहा 93 3 के डिविजिबल में कोई डिवाइजेबल है. दैट इज 31 मल्टीप्लाई दैट 5 5 3 15, राइट? इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 3. 34 93 4 3 12, नो. इसको सॉल्व करके देखो. अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है 56 कुछ समथिंग आएगा. ठीक है, एक्स की वैल्यू इसको एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप. इसकी वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेटली 34 कुछ समथिंग आनी चाहिए. वही एक स्टैंडर्ड वैल्यू तो वही है, राइट? सो एक बार इसको सॉल्व करके देख लेना चाहिए. आई थिंक आ जाएगा उतना आपका 34. देन दिस इज मल्टीप्लाइड विथ 31 एंड मल्टीप्लाइड विथ 5, दैट शुड बी डिविजिबल बाई 93. सो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 56 के पास पास आ जाएगी. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप जब, तो अप्रॉक्सीमेट आपका कुछ, इसको मल्टीप्लाई करोगे जब आप तो कितना आएगा आपका 34. ये मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आपका जो आएगा आंसर वो आएगा 1054 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 93. एंड इसको अगेन मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा 5. सो इट विल कम्स अराउंड 5270 डिवाइड बाई 93 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली यस 56.66 समथिंग कुछ आएगा आपका. ठीक है, इतना हमने कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगा दिया. ये आप खुद से कर सकते हो. एक्स की वैल्यू निकल गई. वंस एक्स की वैल्यू निकल गई, हमको क्या चाहिए? हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, राइट? हमको मिल गया मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल दैट इज 56.66 ग्राम, राइट? अब हमको क्या चाहिए? डेंसिटी. हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, राइट? वॉल्यूम वी ऑलरेडी गिवन, मास वी गॉट, डेंसिटी वी कैन कैलकुलेट, राइट? सो मास कितना है हमारा? मास हमको पता है, जो हमने मिला है ये हमको, ये है 56.66 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. क्या है आपका वॉल्यूम? देखो स्टार्टिंग में हमने लिखा था वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर, राइट? क्यूब. सो यहाँ पर 50 ये ग्राम है और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर क्यूब लिख लिया. इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व कर लो अगेन. इट विल कम अराउंड 51 टाइम्स इट विल गो एंड अप्रॉक्सीमेटली अगेन इट विल गो 1 and 3 समथिंग कुछ. आपका डेंसिटी जो आएगा वो आएगा 1.13 ग्राम, क्योंकि ये न्यूमरेटर में ग्राम है, पर सेंटीमीटर क्यूब. क्या आएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड दैट इज व्हाट द डेंसिटी. सो हैंस द क्वेश्चन ऑल सॉल्व्ड. दैट इज, आपको क्या पूछा था? आपको क्वेश्चन में पूछा था डेंसिटी ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल. और मैं आंसर चेक कर लेती हूँ. या इट इज करेक्ट ओनली. द डेंसिटी ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज 1.13 ग्राम. ओके, ये आपकी डेंसिटी आ गई, राइट? तो ऐसे सॉल्व करना है. एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, राइट? नाउ विल शैल वी मूव टू द वन मोर क्वेश्चन देख लेते हैं. उसके बाद आई थिंक हमको के एफ की वैल्यू भी समझनी पड़ेगी कैसे सॉल्व करना है. तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. यस, सो इसको एक बार आप खुद वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन खुद ट्राई करने की कोशिश करो. मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए. 1 मिनट. यस, 5% ऑफ केन शुगर. क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है 5% केन शुगर बाय मास. ठीक है, बाय मास बोल रहा है. 5% केन शुगर बाय मास हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट. कितना है फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट है 273 केल्विन. 271 केल्विन दे रखा है. फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज बाय मास इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज. प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है. किसका? इसका ग्लूकोज का दे रखा है 5% ग्लूकोज. देखो इसको जो समझना कैसे है मैं बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, देन फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हुआ है ऑफ 5% ग्लूकोज बाय मास इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन. केएफ की वैल्यू दे रखी है. तो 1 मिनट टाइम लगाओ और उसको सोचो कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, राइट? आई विल एक्सप्लेन, ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन, बट आप खुद भी इसको
सॉल्व करने का सोचो, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तब तक मैं पेपर लिखती हूँ, बिकॉज इन द पेपर आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आर यू ऑल रेडी? यस, shall we start this solving this question? Okay, yes, okay, so yes, what we were discussing about this particular question, right? सो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्या बोल के रखी है आपको, 5% आपको केन शुगर, मतलब क्या होता है, केन शुगर सुक्रोज का फॉर्मूला है, राइट? केन शुगर जो है आपका, वो आपका सुक्रोज का फॉर्मूला है, तो आपको इतना याद रखना है कि वो आपका सुक्रोज का फॉर्मूला है। तो आपको यस बाय मास दे रखा है, 5% बाय मास का मतलब क्या है, मास बाई मास, मतलब आपको मास बाय मास मतलब वेट बाय वेट कैसे प्रेजेंट है। अगर आपको नहीं पता तो कंसंट्रेशन टर्म्स पहले जाके देखो, फर्स्ट जो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे उसमें आपको ये परसेंटेज का खेल समझ में आएगा, वरना अदरवाइज वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं, आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको दे रखा है 5% ऑफ द केन शुगर बाय मास हैज फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है ये, find the freezing point of 5% of glucose by mass if the freezing point of pure water is 273.515 Kelvin, right? And kf is equals to इतना, हमको पता है सबसे पहली चीज जो हमको पता है, that is we know that delta TF is equals to KF multiply M, ये क्वेश्चन हमारे पास है। हमको पता है केन शुगर जो कि हमारा C12H22O11 होता है, इसका मोलर मास अगर आपको नहीं आता है कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके भी सेम ही आएगा, 342 होता है। मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में जब ये लेक्चर रिकॉर्ड करी तभी बताया था कि केन शुगर ग्लूकोज, इन सबका आप मोलर मास याद ही कर लो, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है, तो बार बार कैलकुलेट करना तो स्टुपिडिटी है, वो तो सेम ही रहेगा। 12 कार्बन है, 12 को मल्टीप्लाई करो, 12 से 144, कुछ हाइड्रोजन 22, मतलब 22 144 एंड 22 को ऐड कर देंगे, राइट? तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 166 कुछ समथिंग आ जाएगा, एंड देन हाइड्रोजन 11 मल्टीप्लाई 16, राइट? बस करके सॉल्व करके आपका 342 आ जाएगा, राइट? तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये है, इक्वेशन 1 मान लिया इसको, ठीक है। हमको फर्स्ट केस में बोल के रखा है 5% ऑफ द केन शुगर बाय मास हैज फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, राइट? तो हमारा 5% का मतलब क्या होता है, 5 ग्राम। 5% का मतलब होता है 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? सो 5 सॉल्यूशन क्या है इसमें, वाटर का सॉल्यूशन है, वाटर का ही सॉल्यूशन है, तो 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो मतलब जो सॉल्यूट है वो कितना है 5 ग्राम, और जो सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम का, तो सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट होगा सॉल्यूट माइनस सॉल्वेंट, सॉरी देखो सॉल्यूट आपका 5 ग्राम है, सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट होगा। तो ये सॉल्यूट आपका 5 ग्राम है, 100 ग्राम वाटर है, तो ये आपका सॉल्यूशन है, और आपका सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट विल बी योर दैट इज 100 माइनस 5, तो सॉल्वेंट आ गया आपका 95, ठीक है, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, आप निकाल लो मोलैलिटी निकाल लो। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, राइट? यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मास ऑफ द सॉल्वेंट हमको पता है, मोलर मास भी हमको पता है, तो हम कर लेंगे। सबसे पहले मोलर मास निकाल लिया, तो आपको पता है गिवन मास 5 ग्राम था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि केन शुगर है, राइट? तो गिवन मास क्या है आपका, देख लो, यस, गिवन मास आपको पता है 5 ग्राम, मोलर मास कितना है 342 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट 95 ग्राम, जो कि 95 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000, अगेन ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट? सो इस पर्टिकुलर जो वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, डेल्टा टीएफ निकालने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, राइट? सो देखो डेल्टा टीएफ हमने पुट किया यहाँ पर, राइट? केएफ लिख दिया, ठीक है, हमने पुट कर दिया 5 kg डिवाइडेड बाई 342 डिवाइड बाई 342 डिवाइड बाई 95 डिवाइड बाई 1000, इसको हम इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ये 95 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 342 मल्टीप्लाई 95, राइट? इतना हो गया। और आपको डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है, ये देखो यहाँ पर हमको क्या बोल के रखा है, 5% ऑफ द केन शुगर, क्या बोल के रखा था, 5% ऑफ द केन शुगर बाय मास हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा था, ठीक है, 5% केन शुगर, मतलब आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271 दे रखा था, ठीक है। टीएफ क्या हो गया आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271। अब फाइंड द
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% आपको ये पूछा हुआ है, ठीक है। ये आपको अगेन TF पूछा गया है ग्लूकोज वाले केस में, राइट। इफ दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर तो दोनों में यूज हो रहा है, तो प्योर वाटर का कितना है 273.15 केल्विन, राइट। तो हमने यहाँ पर T0F को 273.15 केल्विन मान लिया, राइट, मान लिया। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा TF निकालेंगे। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू T0F माइनस TF। T0F क्या है 273.15 माइनस 271 दैट इज 2.15, ये आ गया 2.15। इस डेल्टा F की जगह पे हम 2.15 लगा दिए। कैसे हो रहा है आपको पता है, 5% ऑफ केन शुगर बोल रहा है बाय मास हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। 5% केन शुगर मतलब जब केन शुगर सॉल्यूशन वाटर में मिक्स्ड है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, मतलब एक तरह से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दे रखा है। आपको फाइंड करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, 5% ऑफ ग्लूकोज, मतलब जब वाटर में ग्लूकोज मिला है, सोल्यूशन किसका, ग्लूकोज सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है। जब आपको प्योर वाटर का तो फ्रीजिंग पॉइंट दोनों के लिए सेम होगा, तो इसलिए हम दोनों केस में यूज करेंगे। अभी हम केन शुगर का केस देख रहे हैं, तो अगेन इसके लिए हमने क्या किया, ये 273 यूज कर लिया और उस हिसाब से हमने क्या निकाल लिया आपका, हमने निकाल लिया आपका डेल्टा TF की वैल्यू 2.15, राइट। इसको हम एज इट इज यहीं पे रहने देंगे। 2.15 इज इक्वल्स टू KF मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 342 मल्टीप्लाई 95, राइट। इतना क्लियर हो गया, यहीं पे छोड़ देंगे हम इसको। नेक्स्ट हम ग्लूकोज को देखेंगे। अगेन ग्लूकोज का क्वेश्चन में क्या बोल के रखा था, 5% ऑफ ग्लूकोज बाय मास। 5% ऑफ ग्लूकोज बाय मास का मतलब ये हो गया 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर हो गया। तो 5 ग्राम क्या हो गया, ये बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, राइट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम, सॉल्वेंट कितना हो गया 100 माइनस 5 95 ग्राम। तो सॉल्यूट क्या हो गया 5 ग्राम, सॉल्वेंट हो गया 95 ग्राम, सॉल्यूशन 100 ग्राम, राइट। आपको सॉल्यूशन का काम नहीं, आपको सॉल्वेंट का काम है, जो कि ग्राम में दे रखा है, पर आपको केजी में चाहिए, आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे। अगेन ये आपको सॉल्यूट का गिवन मास मिल गया। मोलर मास कितना होगा, ग्लूकोज है, आपको पता है C6H12O6, तो इसका जो होता है मोलर मास 180 होता है, एंड सुक्रोज का और ये केन शुगर का जो होता है वो होता है 342। तो ये याद रखो, दोनों बहुत क्वेश्चन में आते हैं, तो इसको आपको याद ही कर लो। 342 आपका केन शुगर का होगा, ग्लूकोज का 180 होगा मोलर मास, याद कर लो, ठीक है। अब सेम वे में हम लोग, हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज वी नो दैट दिस फॉर्मूला हम यूज करेंगे ग्लूकोज के लिए भी, ठीक है। हम ग्लूकोज के लिए भी सेम टू सेम फॉर्मूला आपका यूज करने वाले हैं। सो नाउ yes, so we have this formula that is delta TF is equals to KF multiply M. M क्या होता है आपका मोलालिटी, मोलालिटी is equals to number of moles of solute divided by mass of the solvent in kg. So number of moles of the solute क्या है आपका given mass जो कि 5 ग्राम था, मोलर मास 180 था, डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो आपको ग्राम में दे रखा था 95, तो मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 1000 से, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो गया केजी में, राइट। अगेन ये 100, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ये 95 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। सो अब इस वैल्यू को आपको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। सो आपका डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई 95, ये हो गया इक्वेशन 4। नाउ देखो ये आपको TF जो है इसकी वैल्यू को पता नहीं है। कैसे पता नहीं है, क्योंकि आपको प्योर वाटर का तो दे रखा है, T0F तो पता है आपको, वो कितना है 273.15 केल्विन, बट आपको TF तो नहीं पता है, वही तो आपको पता करना है, राइट। तो कैसे पता करेंगे वो, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। हमने ये इक्वेशन निकाला, ये इक्वेशन समवॉट सिमिलर आपकी इक्वेशन नंबर 1 से है। देखो हमने जो इक्वेशन निकाला ये वाला, ये इक्वेशन आपकी समवॉट सिमिलर इक्वेशन 1 से है, राइट। 1 मिनट, समवॉट इक्वेशन आपकी सिमिलर 1 से है। यस 1 मिनट स्टूडेंट्स, यस ओके। सो आपकी समवॉट ये इक्वेशन देखो, ये 1 थी आपकी, सॉरी ये इक्वेशन 2 थी आपकी, 2.5 KF 5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 342 मल्टीप्लाई 95, ये आपकी इक्वेशन 2 थी। अब देखो इक्वेशन 4 क्या है, डेल्टा TF KF 5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई 95, राइट। थोड़ी सिमिलर है। हम KF की वैल्यू हमको पता है 1.82 समथिंग कुछ, राइट। KF की वैल्यू हमको पता है, देखो KF की वैल्यू दे रखी है 1.86 समथिंग दे रखी है, राइट। पर हम इसको पुट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है अगर हम इन दोनों को इक्वेशन 2 और 4 को डिवाइड कर देंगे तो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, और हमको जो वैल्यू चाहिए वो भी हमको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेल्टा TF डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 को। सो ये इक्वेशन 2 है, ये 4 है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई 95,
और इक्वेशन 2 क्या थी, 2.15 इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 342 मल्टीप्लाई 95। अब देखो इन सब में बहुत सारी कॉमन टर्म्स है, के एफ कैंसिल हो गया, इसलिए हमने पहले से ही के एफ की वैल्यू पुट नहीं की, के एफ कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल, 1000 कैंसिल, 95 कैंसिल। तो सिंप्लीफाई करके इक्वेशन क्या बना, डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई 2.15 342 डिवाइड बाई 180। इसको सॉल्व किया तो ये 30 के 6 के टेबल से डिवाइड हो रहा था, 6 3 18 तो 857। इसको सॉल्व किया तो 19/10 आ गया, राइट, 19/10 आ गया। हमको टी एफ चाहिए, सो टी एफ इज इक्वल टू ये वाला जो 2.15 है ये ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, राइट, ये चला गया। सो 2.15 मल्टीप्लाई 19 और ये पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिया, राइट, इंटू 10। इसको पूरा सॉल्व जब करोगे आप मैथमेटिकली तो इसको सिंपल आप कर सकते हो खुद से भी, बहुत आराम से हो जाएगा 1000 और ये इसका सॉल्व करोगे। बेसिकली पॉइंट लगाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट लगा देना है। तो इसका कुछ मल्टीप्लीकेशन 4085 आएगा और यहाँ पर 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, केल्विन आ गया, ये टेम्परेचर आ गया आपका, राइट। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज मतलब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए। तो आपको पता है डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ होता है आपका बेसिकली टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ आपको पता ही है प्योर वाटर का कितना था, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट आपका वाटर है, तो प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर, दैट इज टी एफ आपका कितना था 273.15 केल्विन, राइट। तो हमने यहाँ पर पुट कर देंगे। हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए टी एफ। टी एफ के लिए क्या करना पड़ेगा, टी एफ इज इक्वल्स टू ये आपका इधर आ जाएगा तो टी नॉट एफ माइनस, हाँ टी एफ चाहिए ना आपको, टी एफ इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ, राइट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। सो 273.15 और ये जो आया है टी एफ हमारा यहाँ से कैलकुलेट करके दैट इज व्हाट 4.08, राइट, 4.085। तो इसको कर दिया सॉल्व। इनको जब सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा जो आंसर आ रहा है, राइट, ये तो हमारा गिवन था, ठीक है, इसको मत देखो। जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है टी एफ इज इक्वल्स टू 269.07, क्या आ रहा है 269.07 केल्विन, ठीक है। और ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज व्हाट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज। ये जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज इज 269.07 केल्विन, ठीक है, समझ में आ गया इतना। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना था, आपको यहाँ पर यही पूछा हुआ था कि फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ऑफ ग्लूकोज। आपको पता चल गया दैट इज व्हाट 269. तो जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई थिंक यू गॉट सम आइडिया रिगार्डिंग दिस। सो दिस इज फॉर द टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास हमें आपका के एफ जब आपकी वैल्यू नहीं दे रखेगा तो आपको कैसे निकालना है, बहुत रेयर होता है पर भी आता है, जैसे हमने के बी के केस में पढ़ा था, राइट। तो इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा and we'll try to complete within one lecture, I think, osmotic pressure. Yeah, it's too much is there, so I think 2 lectures और लगेंगे osmotic pressure को complete करने के लिए। So आप लोग पढ़ाई करते रहिए। Thank you student, this is for the today's class.